और मैं लेके आई हूँ अपनी दूसरी कहानी दुखी मंत्री पार्ट 2। ये कहानी है एक सेठ जी की जो बहुत ही खुश रहते थे। उनकी जिंदगी में समस्या मानो थी ही नहीं। इतना पैसा, शोहरत, सब सेठ जी सलाम, सेठ जी सलाम। उनके बहुत सारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सब मिलने आते थे। और सेठ जी की बहुत छोटी फैमिली थी, सेठ, सेठानी और उनका लड़का। अच्छा खासा जीवन चल रहा था। तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन ये क्या, सेठ जी की जिंदगी को नजर लग गई। सेठ जी की बीबी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनको बहुत ही भयंकर बीमारी कैंसर ने जकड़ लिया। सेठ जी बहुत दुखी थे। धीरे धीरे सारा पैसा उनकी पत्नी के इलाज में जा रहा था। सारा पैसा उनकी पत्नी के इलाज में धीरे धीरे होके खर्च हो रहा था। इलाज चलते चलते सालों निकल गए। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उधर इनका बिजनेस बंद होता जा रहा था और इधर सेठ जी की पत्नी की तबीयत और दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। और उनकी बीबी की तबीयत इतनी खराब हुई और एक दिन वो भगवान को प्यारी हो गई। सेठ जी बहुत टूट चुके थे। उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो बहुत हैरान, परेशान, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है एक्चुअली। बिजनेस डूब गया। उनकी पत्नी भी भगवान को प्यारी हो गई। उनका एक बच्चा था जो विदेश में सेटल हो गया था, वो भी उनसे बात नहीं करता था। तो बेचारे बहुत दुखी रहने लगे। तो वो सोचने लगे, यार मेरी जिंदगी तो समझ ही नहीं आता है क्या। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ भगवान ने ले लिया। भगवान ने मेरी जिंदगी ऐसी क्यों कर दी, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। बहुत दुखी थे सेठ। उन्होंने कहा मेरे पास कोई बचा नहीं, कोई बोलने नहीं आता, कोई रिश्तेदार नहीं आता। मेरी जिंदगी की इतनी सारी समस्या का समाधान कौन करेगा। काश कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मेरी जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान कर पाए। वो यही सोचते रहते। ऐसे सोचते सोचते समय निकल रहा था। फिर क्या, गांव में एक गुरुजी आए जो बहुत ही विद्वान थे, जिनके चर्चे बहुत ही फेमस थे। सेठ जी ने कहा चलो इनसे ही मिलके अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं। सेठ दौड़ा उन गुरुजी के पास गया और पैरों में गिर गया। वो बोला, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता मेरे साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मुझे करना क्या है। मैं तो समझ नहीं सकता मैं क्या करूं। तब गुरुजी ने कहा, क्या हुआ सेठ, क्यों इतने परेशान हो। उसने कहा चलो मैं आपको बताता हूँ। अपनी सारी कहानी बता देता है कि मेरा एक बिजनेस था, वो भी बंद हो गया। मेरा अच्छी खासी फैमिली थी, मेरी बीवी थी, वो भी एक्सपायर हो गई और मैं कर्ज में बुरी तरह डूब गया हूँ और कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता। मेरे दोस्त भी मुझसे दूर हो गए, रिश्तेदार भी दूर हो गए और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या है। गुरुजी सोचते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, चलो मेरे साथ। सेठ खुश हो जाता है, कहता है वाह, फाइनली मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। फिर क्या, गुरुजी सेठ को अपने घर लेके आते हैं। कहते हैं देखो सेठ जी, आपको मेरे साथ मेरे घर पे रहना पड़ेगा और ये रात आपको मेरे साथ ही गुजारनी होगी। और ये देखिए मेरे 15 ऊंट बंधे हैं, आपको इनकी देखरेख करनी पड़ेगी और आप तभी सो सकते हो जब सारे ऊंट बैठ जाएं। अगर कोई ऊंट जगता मिला तो मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं करूंगा। सेठ जी को अपनी समस्या का समाधान ढूंढना था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता रहूंगा कि कोई भी ऊंट
बेचारे दुखी मन से कहने लगे। उन्होंने कहा ये तो मैं कर पाऊंगा। उन्होंने सेठ ने सोचा, ऊँटों को खाना खिला दिया, पानी पिला दिया। अब एक ऊँट बैठता, दूसरा खड़ा हो जाता, 2 ऊँट बैठते, 3 खड़े हो जाते। ओ ये क्या, रात भर ऊँट उठते बैठते खड़े रहते, उठते बैठते खड़े रहते। बेचारा सेठ रात भर नहीं सोया, बहुत दुखी हो चुका था। उसने कहा, गुरुजी मैं तो रात भर नहीं सो पाया, इन ऊँटों ने हमें सोने ही नहीं दिया, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तुम्हें कुछ पता चला, तुमने किया क्या? उसने कहा, क्या पता चला, मैं रात भर जागा, मेरी नींद खराब हो गई, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। उसने कहा, सेम सोचो, अपनी जिंदगी बिल्कुल ऊँटों की तरह है। हमारी जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन हमें समाधान खुद ही निकालने होते हैं। समस्याओं में उलझे रहोगे तो उलझ के ही रह जाओगे। समस्याओं के आगे निकल के धीरे धीरे हमें उनका समाधान खुद ही निकालना पड़ता है। जो इंसान ऐसा कर पाता है वही सफल हो पाता है। जिंदगी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी जिंदगी में समस्या ना हो। समझे सेठ जी? ओके गुरुजी।